So good morning to all of you. My name is Ramesh Sharma and I am from class 8. So today's my topic is friction. So what is the definition of friction? A force action of contact of the object which opposes the relative motion is called friction. क्यों फ्रिक्शन क्या है? तो इट एक्ट्स पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. जो फ्रिक्शन होता है वो एक बॉडी के अपोजिट में काम करता है. मतलब वो एक चीज़ को रोकने के फोर्स में रहता है. मान लो कोई आपका विरोधी है, वो ऐसे रहता है. अगर मान लीजिए यहाँ पर एक डेस्क है और मैं इसको यहाँ से पुश कर रहा हूँ तो उधर से फ्रिक्शन उस पर अपना फोर्स लगाएगा. और अगर मेरा फोर्स ज़्यादा हुआ तो वो पुश हो जाएगी और अगर उसका फोर्स ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर रुकी रहेगी. तो फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं: स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग. पहला होता है स्टैटिक. स्टैटिक इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग. जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो स्टैटिक रहता है वो अपने आप को अपने आप से एडजस्ट कर लेता है. अगर हमारा पुश ज़्यादा होगा, मतलब हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी पुशिंग करने के लिए, तो वो पीछे की तरफ खिसक जाएगा और नहीं होगी तो वहाँ पर रुका रहेगा. और आप अगर आपको नॉर्मली याद नहीं रहता तो आप ये भी बोल सकते हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है कि जहाँ पर एक चीज़ रुकी हुई रहती है, वो चलती नहीं है. तो दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज़ अ ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स. जब हमारा फोर्स फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है और वो चीज़ चलने लगती है, अब स्लाइड करने लगती है, उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. तो हमारा थर्ड और लास्ट रोलिंग फ्रिक्शन. सो व्हाट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन? इट इज़ अ फोर्स दैट स्टॉप्स मोशन ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. ये एक फोर्स है जो कि रोलिंग फ्रिक्शन को रोकता है. रोलिंग फ्रिक्शन हमारे यूज़फुल होता है कि जो भारी सामान होते हैं, मतलब जो गुड्स होते हैं, उनको कैरी करने के लिए. तो पहले हम जो गाड़ी होती हैं उनमें जो टायर लगे होते हैं वो भी रोलिंग फ्रिक्शन से ही चलते हैं. और रोलिंग फ्रिक्शन ये जिम्मेदार होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन को रोकने के लिए. थैंक यू.